नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक डोभाल और आपका कैरियर पॉइंट बाय विवेक डोभाल सर में स्वागत अभिनंदन है। आज जो हम बात करेंगे वो हिंदी की हमारी सेकंड क्लास है और हमारा जो सेकंड टॉपिक जो है वो हमारा समास रहेगा। और ये समास का जो पार्ट किया गया है वो दो भागों में किया गया है। पार्ट फर्स्ट अभी आपको बताया जाएगा, जिसमें कि आपको अव्ययीभाव समास से लेकर के आपका तत्पुरुष का जो अंतिम जो समास होगा वहां तक बताया जाएगा। उसके बाद आपका पार्ट 2 में जो होगा वो आपका द्विगु से लेकर के और आपका बहुब्रीहि समास तक होगा। राइट, तो जो भी हमारे साथ जुड़े हैं कृपया करके आप जल्दी से वीडियो को देखें और बिना स्किप किए हुए देखें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको जो ये समास जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। इससे पहले जो हमारी जो वीडियो आई थी वर्णमाला की, आप लोगों का काफ़ी अच्छा पृष्ठपोषण रहा है, फीडबैक अच्छा रहा है आप लोगों का, जिससे क्या हुआ कि वीडियो जो है काफ़ी अच्छी तरह से चल रही है। और मैं यही चाहता हूं कि आप जो है हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि जो आने वाले जो आपके उत्तराखंड के जो एग्जाम है, क्योंकि जो विशेषकर जो वीडियो जो तैयार की जा रही हैं, जो ये आपको हिंदी जो बताया जा रहा है वो आपका उत्तराखंड पुलिस और एसआई को मद्देनजर रखते हुए, और प्लस इसके साथ साथ जैसे सीटेट एग्जाम हो जाएगा, यूटेट एग्जाम हो जाएगा, यूपी टेट हो जाएगा, या यूपी के कोई भी पेपर अगर हो तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, ये विशेष रूप से जो है ये वीडियोज जो है आप लोगों के लिए तैयार की जा रही है। इस वीडियो के माध्यम से हम जो लोग करेंगे हिंदी के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको तो हम करेंगे डिस्कस, लेकिन इसके साथ साथ जो है हम लोग उन क्वेश्चनों पे ज्यादा फोकस करेंगे जो या तो पेपर में पूछे जा चुके हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना अधिक है। राइट, तो आज हम जो देखेंगे समास का बस एक या दो एग्जाम्पल प्रत्येक समास के बताए जाएंगे और आपके लिए दो ही समास के एग्जाम्पल ही सफिशिएंट रहेंगे, क्योंकि तरीका ऐसा रहेगा कि उसके बाद कोई दोबारा देखने की आवश्यकता ही नहीं है। राइट, तो समास किसे कहते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं। समास जो होता है, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, समास का जो अर्थ ही होता है, इसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण, हम किसी चीज को क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। क्या हो जाएगा, संक्षिप्त करना होता है, या हम संक्षिप्तीकरण बोल सकते हैं। संक्षिप्त का जो विशेष जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है छोटा करना। तो समास का अर्थ क्या हो जाएगा, छोटा करना। अब छोटा करना किसे कहते हैं जरा हम बता देते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है राजकुमार। राइट, अब ये जो राजकुमार लिखा है इसको हम छोटा कैसे कर सकते हैं, या फिर राजकुमार का कभी कभार आपके पास विग्रह अगर जैसे आ जाए कि जैसे राजा का कुमार अगर आपके पास टॉपिक में आ जाता है, ये भी समास है और ये भी समास है, दोनों ही समास है। इसमें डिफरेंस क्या है, ये राजा का कुमार का संक्षिप्तीकरण राजकुमार, अर्थात ये क्या हो जाएगा, ये समास हो जाएगा। राइट, अब इसके बाद जो हम जो बात करेंगे, इसकी जो डेफिनेशन जो एक पर्टिकुलर जो बनती है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना, कि हम किसी समस्त पद को या बहुत बड़ा जो कोई पद हो जिसके मध्य में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कारक चिन्ह कैसे, जैसे कि आपने सुना होगा कि कारक में जो क्या होता है, कर्ता ने कर्मों को जैसे कि क्या होता है, का, के हो जाएगा, में हो जाएगा, से हो जाएगा, के लिए हो जाएगा, और इसके अतिरिक्त जो है जो भी और जो कारक चिन्ह होते हैं इनको क्या कर देते हैं, हम रिमूव कर देते हैं, उसे हटा देते हैं। तो समास के मध्य से यदि हम शब्दों को जो हटा देते हैं उसके बाद जो हमारा जो एक वास्तविक जो शब्द बचता है उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। राइट, अब इसमें क्या कर लेते हैं, इसमें कुछ चर्चा कर लेते हैं कि समास कौन कौन से हैं। मैं आपके सामने समास का विवरण दे देता हूं। समास जो होता है हिंदी में, जो समास होते हैं वो कुल संख्या हिंदी 6 होती है। 6 कौन कौन से, जैसे पहले होता है आपका अव्ययीभाव समास, पहले कौन सा होता है आपका अव्ययीभाव समास, दूसरा होता है आपका तत्पुरुष समास। राइट, दूसरा कौन सा होता है आपका, तत्पुरुष समास होता है। तीसरा जो समास का जो टाइप जाएगा वो जाएगा आपका कौन सा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बाद होता है आपका द्विगु समास। द्विगु समास के बाद आपका जाएगा कर्मधारय समास, और कर्मधारय समास के बाद जो आपका जो अंतिम जो समास होता है उसका नाम है आपका बहुव्रीहि समास। राइट, अब ये तो 6 टाइप हो गए आपके समास के, लेकिन इसमें से जो लास्ट के जो 3 हैं इनके बीच में समानता होती है। समानता किस आधार पे, यदि मैं ये कहूं कि द्विगु समास का एक एग्जाम्पल आता है जैसे त्रिनेत्र, तो क्या आप त्रिनेत्र को द्विगु समास बोलेंगे, जबकि तो एग्जाम्पल तो त्रिनेत्र आपका द्विगु का है, लेकिन क्योंकि इसका पद जो है वो संख्यावाची है। त्रिनेत्र अर्थात 3 है नेत्र जिसके, अर्थात भगवान भोलेनाथ अर्थात शंकर जी, ये किसकी ओर जा रहा है, शंकर जी की ओर। लेकिन ये एग्जाम्पल बहुब्रीहि का भी जाएगा, क्योंकि जिस शब्द का अपना अर्थ न हो करके वो शब्द किसी तीसरी ओर इंगित करे, उसे डिनोट करे,
तो उसे क्या कहेंगे, वो बहुब्रीहि समास होता है। तो ये तीनों में समानता होने के कारण इन तीनों को क्या करेंगे, हम अंतिम में नोट करेंगे, राइट। अब बचा आपका अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। हम सबके बारे में क्या कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट डेफिनेशन और इसके जो एग्जाम्पल है वो हम करेंगे, राइट। तो पहला टॉपिक अव्ययभाव समास आप देख लीजिएगा, और जितने भी हमारे साथ जो जुड़े हैं वो वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप कर देते हो तो उसके बाद आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी जो कि आनी चाहिए, ठीक है। अव्ययभाव समास, इसकी डेफिनेशन क्या है, जिस समास का क्या होगा, जिस समास का प्रथम पद या हम बोल सकते हैं इसे पहला पद, प्रथम पद अथवा पहला पद क्या होता है, ये प्रधान होता है। प्रधान समझते हो आप लोग, मुख्य होता है ना। तो जिस समास का प्रथम पद या पहला पद प्रधान हो उसे हम क्या कहेंगे, अव्ययभाव समास कहेंगे। बस इतनी ही डेफिनेशन आपके लिए क्या हो जाएगी, महत्वपूर्ण है और इतनी ही काफी है। अब इसमें क्या देखेंगे कि आखिर वो कौन से शब्द हैं कि जो अव्ययभाव समास का ही रूप है या अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जिन शब्दों के आगे यथा, कौमा, जैसे कि आ, कौमा, अनु, कौमा, प्रति, कौमा, प्र, इस प्रकार के शब्द लगे हों, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी पे, क्योंकि ये जो है ये वो महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनके माध्यम से आप कल जो है अगर पेपर में कोई एग्जाम में अगर बाय द वे ये क्वेश्चन आता है अव्ययभाव समास से, तो आप सिर्फ इन शब्दों को देखो और इन शब्दों के माध्यम से ही आपको पता चलेगा कि आखिर ये किस समास का हिस्सा है, राइट। एक चीज और भी है कि जो पांचों समास के हिस्से नहीं है, अर्थात जो शब्द बचेगा वो भी क्या हो जाएगा, अव्ययभाव का हिस्सा हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल ऐसे आते हैं कि जैसे यूपी टेट में एक बार क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यूपी टेट में क्वेश्चन आया था कि हाथों हाथ, आपने सुना भी होगा, ये देखा भी होगा कि हाथों हाथ। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था घर ही घर डैश करके दे दिया गया था, ऐसे घर घर में कौन सा समास है। तो आप लोग देख सकते हो, आप लोग ये भी बोल सकते हो कि सर इसके बीच में जो है योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। योजक चिन्ह का प्रयोग तो किया गया है, तो इसे द्वंद्व समास नहीं कह सकते। कारण का यह है कि योजक चिन्ह तो लगा, लेकिन योजक चिन्ह क्या बोलता है द्वंद्व समास का, इस योजक चिन्ह का अर्थ यह होता है कि पद का विपरीत होना आवश्यक है। यदि दोनों पद एक दूसरे क्या होंगे, विपरीत होंगे, जैसे कि मैंने यहां क्या लिखा, एक लिखा मैंने सुख, एक हो जाएगा सुख डैश करके दुख, ये द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। लेकिन घर डैश घर, ये द्वंद्व समास का एग्जाम्पल नहीं होगा। इसका तात्कालिक कारण ये रहेगा क्योंकि दोनों पद एक जैसे हैं, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा, ये अव्ययभाव समास होगा। तो यहां पे बताने का सिर्फ आशय यह है कि शब्द यदि एक हो, चिन्ह लगे योजक चाहे कुछ भी लग जाए, वो कभी भी आपका द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं हो सकता। विभिन्न परिस्थितियों में कभी कभार सुख दुख को बिना योजक चिन्ह के साथ लिख दिया जाता है। ये एग्जामिनर आपको एक प्रकार से घुमाने का काम करता है, ना कि उसका मतलब कुछ और नहीं है, राइट। तो सुख दुख में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे घर घर जो हो जाएगा एक जैसा रूप होने के कारण इसमें कौन सा हो जाएगा, फिर अव्ययभाव समास हो जाएगा। रातों रात हो जाएगा, हाथों हाथ हो जाएगा, घर घर हो जाएगा, इन सभी में अव्ययभाव समास ही जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, इनके थोड़ा एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद सीधे नेक्स्ट पे आते हैं, राइट। जैसे इसके एग्जाम्पल, जैसे यथाशक्ति हो जाएगा, यथाशक्ति यानी कि इसका विग्रह मैं बना लेता हूं, शेष आप लोग बना सकते हो। उसके बाद यथाशक्ति होता है शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार हो जाएगा। दूसरा इसमें जाएगा जैसे कि प्रतिदिन, जो हमने देखा था वो आगे वाला जो इसका पद जो है प्रथम पद ही महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन का क्या हो जाएगा, हर एक दिन, क्या हो जाएगा, हर एक दिन हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा जैसे प्रत्येक, अब इसके बाद आप देख सकते हैं प्रत्येक हो जाएगा, यथाक्रम हो जाएगा, है ना, यथाक्रम हो जाएगा, यथाशक्ति हो जाएगा। ये सब जो एग्जाम्पल जो है ये सारे के सारे अव्ययभाव के हैं। तो यहाँ पे बोलने का आशय यह है कि अव्ययभाव समास वो समास जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, जिन शब्दों के आगे यथा, कौमा प्रति, कौमा प्र, कौमा अनु या आ शब्द आता है, वो हमेशा क्या होगा, अव्ययभाव समास होगा। और कुछ एग्जाम्पल जैसे कि आपका रातों रात, घर घर, या फिर ये हो जाएगा आपका जैसे हाथों रातों रात हो जाएगा। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल जो हैं वो अव्ययभाव के क्या हो जाएंगे, हिस्सा है, राइट। अब सीधे आ जाते हैं हम लोग तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास एक बहुत बड़ा समास है, इसके अंतर्गत कई सारे प्रकार जाएंगे। ये प्रकार जो लिए गए हैं ये आपके कारक से लिए गए। कारक
यानी कि कारक आपको पता है कि कारक 8 होते हैं और कारक के साथ जो विभक्ति होती है वो आपकी 7 होती है। जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के संबंध में का अधिकरण काके की जो भी है जो जाएगा अधिकरण में पर और संबोधन भो अरे, ये 8 होते हैं कारक, लेकिन विभक्ति 7 होती है। अब इसमें कौन सा तत्पुरुष समास जो हम देख लेते हैं। तत्पुरुष समास एक शब्द में पूरी डेफिनेशन खत्म हो जाएगी, जिसका क्या होगा, जिसका उत्तर पद या पीछे वाला पद बोल सकते हैं हम लोग, है ना, जिसका उत्तर पद क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वो कौन सा होता है समास, तत्पुरुष समास होता है, राइट। वो कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास। अब इसके टाइप कौन से हैं, पहला कर्ता तत्पुरुष छूट जाएगा, सीधे हम कहां से लेंगे, कर्म तत्पुरुष, क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। अब कर्म तत्पुरुष की जो डेफिनेशन बनेगी कि इसमें क्या होगा कि इसमें कर्म कारक की विभक्ति किसका लोप हो जाएगा, इसमें कर्म कारक की विभक्ति कर्म कारक की विभक्ति किसका लोप हो जाएगा, को का लोप हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, को का लोप हो जाएगा। इसके एग्जांपल जैसे मनचाहा, इसका विग्रह कैसे बनाएगा, यानी कि मन को चाहने वाला, मन को चाहने वाला क्या कहलाएगा, मनचाहा, तो इसमें किसका लोप होगा, को का लोप हो जाएगा। जैसे रथ चालक, जैसे क्या हो जाएगा, रथ चालक, तो इसमें क्या आ जाएगा, रथ को चलाने वाला, क्या हो जाएगा, रथ को चलाने वाला हो जाएगा। तो जिसमें क्या होता है कि जिसमें को का लोप हो जाता है उसमें समास कौन सा माना जाएगा, तत्पुरुष समास माना जाएगा या कर्म तत्पुरुष माना जाएगा। कभी कभार आपके पास एग्जाम्पल सिर्फ ये रहेगा, राइट, और आपसे ऑप्शन रख देगा कि तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास या आपका बहुब्रीहि समास। लेकिन इसमें आपको क्या देखना है कि रथ चालक है, पहले ऑप्शन में क्या रखा गया है, कहीं ऐसा तो नहीं वो कर्म दे रहा है, करण दे रहा है, अधिकरण दे रहा है। अगर ये इस प्रकार से दे रहा है तो आपको वहां पे क्या करना है, कर्म तत्पुरुष करना है, राइट। क्या करोगे, कर्म तत्पुरुष करोगे, क्लियर। नेक्स्ट, अब सीधे आ जाते हैं आपका करण तत्पुरुष पे। इसका जो तीसरा टाइप हो जाएगा, सीधे करण तत्पुरुष पे आ जाएंगे हम लोग। करण तत्पुरुष, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें करण कारक की विभक्ति किसके, करण कारक की विभक्ति से या आपका के द्वारा का क्या हो जाएगा, के द्वारा का लोप हो जाएगा। किसका लोप हो जाएगा, के द्वारा का लोप हो जाएगा, किसमें, करण में। अब इसके एग्जांपल जैसे सुर रचित, क्या हो जाएगा, सुरचित। दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, तुलसीकृत, तुलसीकृत। इसमें देख लेते हैं, जैसे सुरचित में क्या होगा, सूर द्वारा रचित हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, सूर द्वारा रचित। तुलसीकृत में क्या हो जाएगा, तुलसी द्वारा। अब इसके बाद जो है आपका जो नेक्स्ट एग्जांपल आएगा, जैसे मदांध। मदांध किसे कहेंगे, मदांध होता है मद से अंधा, अर्थात जैसे हम बोलते हैं ना कि मद्य होता है, शराब जिसे हम कहते हैं, तो मद से अंधा जिसे कहते हैं मदांध। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मद्य से अंधा हम कर सकते हैं, राइट, मद से अंधा हो जाएगा। उसके बाद एक एग्जांपल और आता है, जैसे रेखांकित, क्या हो जाएगा, रेखांकित किसे कहेंगे, रेखा से अंकित, क्या हो जाएगा, रेखा से अंकित, क्या हो जाएगा, रेखांकित हो जाएगा, क्लियर। तो ये सारे के सारे जो टाइप थे वो करण तत्पुरुष के थे, जो कि आपको अच्छे से देखने हैं, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, एक तो द्वारा चलेगा। हाँ, एक चीज और भी आती है, किसी बच्चे के मन में अगर एक भावना भी बन रही होगी कि ऊपर तो के द्वारा लिखा हुआ है, यहाँ पे सर ने केवल द्वारा लिखा हुआ है, तो आप इसे के द्वारा भी कर सकते हैं, इसमें नो डाउट के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड ऑन ऑप्शन, वो आपके जो दिए गए विकल्प होंगे उस पर भी तो निर्भर करेगा कि वो दे क्या रखा है। अगर के द्वारा दिया है या फिर द्वारा ही दिया है, अगर दोनों ऑप्शन रहते हैं तो जो पहले ऑप्शन में होगा वो चाहे के द्वारा हो, सिर्फ द्वारा हो, तो वही उसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा प्रमाण के साथ, क्लियर। चलो नेक्स्ट, अब उसके बाद कौन सा आएगा, करण के बाद हो जाएगा आपका संप्रदान। अब संप्रदान तत्पुरुष, इसमें क्या हो जाएगा, वही डेफिनेशन तो वही बनेगी, जैसे संप्रदान तत्पुरुष का जो जाएगा, इसमें क्या होगा, इसमें कर्ता का, इसमें क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए, सिर्फ इतना,
इसमें क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के लिए का लोप हो जाएगा, लोप मतलब छिप जाएगा। एग्जाम्पल जैसे हमने क्या करा, स्नान घर। नेक्स्ट जैसे गौशाला, क्या हो जाएगा, स्नान घर हो जाएगा, गौशाला हो जाएगा, पाठशाला हो जाएगा, राइट, पाठशाला हो जाएगा। बस 3 एग्जाम्पल सफिशिएंट है। आपको पता होना चाहिए कि जिनके पीछे शाला शब्द लग जाएगा 100% वो संप्रदान तत्पुरुष का एग्जाम्पल होगा। और यदि आपको लगता है कि विग्रह करने पर के लिए शब्द जोड़ने के बाद वाक्य सही ढंग से जा रहा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, वो तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। इसका कैसे विग्रह होंगे, स्नान घर यानी कि स्नान के लिए घर, क्या जाएगा, स्नान के लिए घर, क्लियर। दूसरा क्या है, गौशाला, गौ के लिए क्या हो जाएगा, गौ के लिए शाला। तीसरा एग्जाम्पल को पाठशाला यानी कि पठन पाठन या पाठ के लिए क्या हो जाएगा, पठन पाठन हेतु, आप कुछ भी कर सकते हैं, पठन पाठन हेतु शाला, पाठशाला। कुछ एग्जाम्पल जैसे यज्ञशाला, आपको पता है कि यज्ञशाला भी इसी में जाएगा, है ना। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला अर्थात प्रयोगशाला भी किसमें जाएगा, इसी का एग्जाम्पल है। तो दिए गए उपरोक्त एग्जाम्पल या जो एग्जाम्पल लिखे गए हैं वो शाला यदि शब्द किसी के पीछे लग जाए या घर से संबंधित हम कह सकते हैं, वो किसमें जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष में जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप जो आता है इसका, ये जाएगा आपका अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष और आपका करण तत्पुरुष, इनको मैं आपको पहले समझा देता हूं। एक होता है करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष या करण कारक भी बोल सकते हो आप लोग। एक होता है आपका अपादान। अब ये लिखने की आवश्यकता इसलिए हुई अभी कि इसमें भी आपका क्या आता है, इसमें भी से का प्रयोग किया जाता है और इस वाले में भी आपका से का प्रयोग किया जाता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, दोनों के बीच में अंतर है क्या चीज, दोनों में अंतर यह है, ये होता है युक्त, युक्त बोल सकते हो या इसको हम उपकरण के माध्यम से समझ सकते हैं। अब इसके बाद जो ये दूसरा वाला जो से है, इसका जो आशय यहां पर अलग अलग होने या अलगाव शब्द का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। जैसे मैं आपको कारक के माध्यम से इसको समझा देता हूं, आपके समझ में आ जाएगा। करण तत्पुरुष का जो से है, जैसे हम कहते हैं कि राम ने रावण को तीर से मारा, तो यहां पे करण कारक किसमें है, तीर में होगा। क्यों होगा, क्योंकि से शब्द का प्रयोग तीर के लिए किया गया है, जिसके माध्यम से वो चीज करी गई है। चाहे आप बोल सकते हो कि आर्मी ने जो है वो आतंकवादियों को गोली से मारा या पुलिस ने चोरों को गोली से मारा, तो से किस में जाएगा, गोली में जाएगा। तो जिस उपकरण के द्वारा कोई कार्य संपन्न किया जाता है तो उसमें हमेशा कौन सा जाएगा, करण तत्पुरुष जाएगा या करण कारक जाएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं अपादान की। अपादान से अलग होने का संबंध, यानी कि वो चीज उससे क्या है, अलग है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है या फिर वृक्ष से फल गिरता है, हिमालय से गंगा निकलती है। आप देख सकते हैं हिमालय से गंगा निकलती है, ये कई बार, हजारों बार बोल सकते हैं कि हजारों बार यूपी टेट या फिर आपका नॉर्मल एग्जाम में पूछा गया है। यहां पे हिमालय से गंगा निकलती है मतलब क्या हो जाएगा कि हिमालय से गंगा अलग हो रही है, ठीक है। वृक्ष से पत्ता गिरता तो वृक्ष से क्या हो रहा, कौन अलग हो रहा है, पत्ता अलग हो रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अलग होने का संबंध या अलग होने का भाव निहित हो रहा है, राइट। तो ये समझ में आ गया। तो यहां पे हमने जो करण पढ़ा, जैसे तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत हो जाएगा, या रेखांकित, रेखा से अंकित हो जाएगा। किसके द्वारा अंकित है वो चीज, उपकरण या रेखा। यहां पे हम अपादान का जब हम पढ़ेंगे, देख लीजिए एक बार कि क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष का जो डेफिनेशन बनेगी, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें से का लोप हो जाएगा। कौन सा से का लोप हो जाएगा, जिस से के द्वारा कोई चीज अलग होती है। एग्जाम्पल जैसे हम देख लेते हैं, पथभ्रष्ट, एक एग्जाम्पल आता है पथभ्रष्ट। दूसरा जैसे कि नेत्रहीन कर सकते हैं हम लोग, धनहीन कर सकते हैं, गुणहीन कर सकते हैं। तो जहां पर एक दूसरे का, यानी कि वो समझ सकते हैं कि जहां पे जो चीज जिसके पास नहीं है अर्थात वो चीज उससे हीनता है। हमने यहां पे देखा नेत्रहीन, उस व्यक्ति के पास नेत्र ही नहीं है तो नेत्रों से अलग है। पथभ्रष्ट, पथ से वो क्या है, वंचित है, वो अलग हो चुका है, जिस रास्ते पे जाना चाहिए उससे वो बहुत दूर है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पथभ्रष्ट यानी कि पथ से
क्या हो जाएगा, पथ से भ्रष्ट, क्लियर, से अंडरलाइन कर देंगे। ये कौन सा से है, अपादान वाला से। नेत्रहीन, नेत्र से क्या हो जाएगा, नेत्र से हीन हो जाएगा। बात बची धनहीन की, तो धन से हीन अर्थात व्यक्ति के पास धन ही नहीं है, धन से दूर है, क्लियर। गुणहीन, गुण से रहित, क्या हो जाएगा, गुण से रहित अगर कोई व्यक्ति है तो उसमें कौन सा जाएगा, उसमें भी आपका कौन सा जाएगा, अपादान तत्पुरुष ही जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण क्या था, ये सबसे महत्वपूर्ण समास है, इसको आप जितना हो सके आप अच्छे से रट लें, क्लियर। अब हम बात करते हैं अपादान के बाद क्या जाएगा, संबंध तत्पुरुष। अपादान के बाद क्या करेंगे हम लोग, संबंध तत्पुरुष करेंगे। क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष। अब इसके बाद एक दूसरा बचता है आपका लास्ट, संबंध तत्पुरुष में क्या आ जाएगा, इसमें क्या, संबंध का के की, राइट, क्या जाएगा, संबंध का के की, का के की। अब जैसे कारक को मैं आप एक बार बता दूं, कर्ता नहीं, कर्म को करण से के द्वारा, है ना, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने ना, संबंध का के की अधिकरण में पर, तो इसमें क्या आ जाएगा, संबंध तत्पुरुष का के की। अब इसके एग्जाम्पल, इनका क्या हो जाएगा, का के की का लोप हो जाता है, का के की का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अब इसके एग्जाम्पल जैसे राजपुत्र जाएगा इसमें, है ना, राजमहल, राजमहल भी जाएगा, राजपुत्री जाएगा, क्या जाएगा, राजपुत्री जा सकता है, जाएगा। विद्यालय एक अपवाद भी बोल सकते हैं, और ये जगह जगह जो है वो अलग अलग लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। एक्यूरेट जो उसका सही आंसर अभी तक जो पाया गया है, देखा गया है, वो जो है संबंध तत्पुरुष देखा गया है। इनका विग्रह कर लेते हैं, जैसे राजा का पुत्र, क्या हो जाएगा, राजपुत्र, काचिन आ रहा है। राजमहल, राजा का महल हो जाएगा, आपके सामने आ तो रहा है ना, राजा का महल हो जाएगा। अब राजपुत्री जो हो जाएगा, इनके राजा की पुत्री, सीधी सी बात, राजा का क्या, राजा की पुत्री हो जाएगी। अब जो विद्यालय बचा, विद्या का आलय, अर्थात विद्या का आलय, विद्या का जो घर है, का आएगा, क्योंकि इसमें विद्या के लिए आलय नहीं कर सकते, क्योंकि ये संप्रदान का भी जा सकता है लेकिन नहीं कर सकते। शिवालय, शिव का आलय, शिव का जो घर है उसे क्या शिवालय कहते हैं। तो यानी कि ये जाता किसमें जाएगा, ये जाएगा आपका संबंध तत्पुरुष, क्लियर। तो इन एग्जाम्पलों को आप देखें, इनको मिलाएं आपस में, और उसके बाद जो पेपर में पूछा जाता है उस पर अमल करें। मैं 100% ये बोल सकता हूं कि यदि आप इनको अच्छे से रट लोगे, पढ़ लोगे, 100% आपका एग्जाम फाइनल निकल जाएगा। उत्तराखंड का जो पुलिस का एग्जाम आता है, एसआई का एग्जाम आता है, उसमें जो लेवल रहता है वो बिल्कुल बेसिक रहता है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ऊंची ऊंची कोई चीज दे दे, ऐसा कभी नहीं होता। आपको चीजें यही रखेगा, लेकिन वो शब्दों के माध्यम से आप सभी को भ्रमित कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, चीजें वही रहती है, राइट। तो आप बिल्कुल इनको अच्छे से देखें, पढ़ें, और उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है, हम आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप इस समास का संपूर्ण पीडीएफ ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में आपको वहां पे उपलब्ध करा दिया जाएगा, राइट। आज इसका हम लास्ट देख लेते हैं, पार्ट फर्स्ट का लास्ट बचता है आपका अधिकरण तत्पुरुष। उसके बाद आपके पास जो है दूसरी वीडियो जो है, दूसरा पार्ट इसका बहुत जल्दी आपको बता दिया जाएगा और बहुत जल्दी ये आपके सामने आएगा। तो लास्ट कौन सा बचता है आपका, अधिकरण तत्पुरुष। क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष, ये लास्ट इसका पार्ट है। तो इसमें क्या होता है कि अधिकरण में पर, इसमें क्या हो जाएगा, अधिकरण में पर का क्या हो जाएगा, अधिकरण में पर का लोप होना है। मतलब जिन शब्दों के बीच में पर का कारक चिन्ह लगे हों, वहां से उनको रिप्लेस, उनको हटा करके आप उसको क्या कर सकते हैं, उनको इकट्ठा कर सकते हैं, उसका संक्षिप्त रूप बना सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल जैसे शोक मग्न, सुना होगा आप लोगों ने, तो इसका विग्रह कैसे बनेगा, शोक में मग्न, है ना, बनेगा, शोक मग्न हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे कि इसमें एक आता है आपका पुरुषोत्तम, दूसरा एग्जाम्पल क्या जाएगा, जैसे पुरुषोत्तम, है ना, तो पुरुषों में उत्तम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुरुषों में जो है उत्तम, पुरुषों में उत्तम हो जाएगा।
नेक्स्ट, जैसे एक एग्जाम्पल है आपका आप बीती, क्या हो जाएगा? आप बीती है, तो इसको कैसे विग्रह करेंगे? आप पर बीती। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल आएंगे आप लोगों के पास, तो कृपया इनको अच्छे से देखें। जैसे एक एग्जाम्पल आते हैं, जैसे दानवीर, दानवीर को किसमें करोगे? आप दान का वीर करोगे या दान में वीर करोगे? क्या करोगे बताओ? ये आपके लिए मान सकते हो कि ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, और जिसको इसका आंसर पता है वो कृपया करके कमेंट में इसका आंसर अवश्य दें, ताकि उसके बाद इसका फाइनल आंसर मेरे द्वारा ही आप लोगों को बताया जाएगा। जिस समय हम टेस्ट सीरीज करेंगे किसकी? समास की। स्पेशल एक दिन हम टेस्ट रखेंगे, तो जिसमें हम केवल समास के क्वेश्चनों पे ही क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो इसका पार्ट 1 खत्म हो चुका है, इसका पार्ट 2 जल्दी ही आपको बताया जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, कृपया करके हमारे चैनल को, कैरियर पॉइंट बाय विवेक डोभाल सर को, जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और अपना कमेंट अवश्य रखें। कमेंट का आशय सिर्फ ये होता है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, इसमें क्या करेक्शन करना है, या हमारे द्वारा जो आपको बताया जाता है इसमें कहाँ कहाँ कौन सी त्रुटि रही गई है, तो उस त्रुटि को सुधारने को हमें समय लगेगा। तो यानी कि आपसे ये अनुरोध रहेगा, कृपया करके चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।